हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और इन सभी पे एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि हमारे त्रिकोणमिति क्या होता है। और आज हम लोग बच्चों हिंदी वर्ग के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें बच्चों एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चनों को ए टू जेड हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन को लगाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बारी बारी से हल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में ही आपका इसका क्या है पूरा वर्ड लिखा है। देखो यहाँ पर लिखा है ना त्रि का मतलब बाबू आपको पता होगा, त्रि का मतलब होता है तीन, और यहाँ पर प्लस में दिया है कोण, यानी कि तीन कोण वाला, प्लस मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो बच्चों तीन कोण हमारा किस में होता है, तीन कोण हमारे त्रिभुज में होता है, चार कोण हमारा चतुर्भुज में होता है। तो यानी कि तीन कोण कोई भी है हमारा जिसमें खासकर हमारा समकोण होता है, तो तीन कोण को मापना है, एक कोण यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन कोण दिया है, तीनों कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसकी भुजाओं का माप अलग अलग टेक्निक से क्या क्या होता है, साइन थीटा अनुपात ज्ञात करना है, यही सब हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि तीनों अगर त्रिभुज का तीन कोण है और तीनों कोणों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि जो त्रिकोणमिति है उसकी शुरुआत किससे हुई थी, समकोण त्रिभुज से हुआ था। किससे हुआ था बच्चों, समकोण त्रिभुज। आप पूछेंगे सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो बच्चों समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक एंगल कम से कम 90 अंश हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, जहां पर 90 अंश को जहां होता है उसको ऐसे बॉक्स से मतलब आयत की तरह यहाँ पर बना देते हैं। यही हमारा क्या है 90 अंश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए बच्चों, शुरू करने से पहले कि आपको तो पता चल गया कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज के बारे में एनालिसिस करना। त्रिकोणमिति कहलाता है उसकी भुजाओं के अलग अलग भुजाओं का माप निकालना, अलग अलग एंगल निकाला, उसी को माप कहते हैं। एंगल तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब इसकी शुरुआत आपने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज से होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज तो एक बना लिए। अब यहाँ पर तीन भुजा दिख रहा है आपको, एक भुजा ए बी दिख रहा है, एक भुजा बी सी दिख रहा है और एक भुजा ए सी दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, तीनों भुजा जो है तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नामकरण होता है। तो आइए देखते हैं कि नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने बताया ना समकोण त्रिभुज, जो समकोण होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी बच्चों वही हमारा कर्ण भुजा कहलाएगी। यानी कि हमारा एसी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है बाबू, एसी भुजा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार अब ये देखो बीसी है और एसी है, इनका भी नामकरण होगा। तो अगर मान लो हम लोग एंगल सी को मानते हैं थीटा, किसको मानते हैं, एंगल सी को थीटा मानते हैं, जिसको थीटा एनालिसिस करते हैं, किसी एक बार में एक ही थीटा को लेंगे, ये तो हमारा ऑलरेडी समकोण होगा। अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके अनुसार सभी का नाम अलग अलग होगा, अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसके अनुसार अलग अलग नाम होगा। अगर मान लो इसको हमने थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी बाबू वो हमारी लंब होगी, और जो हमारी तीसरी भुजा बचेगी उसको हम लोग कहेंगे आधार। ठीक है बाबू, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं नामकरण करते हैं। यानी कि बच्चों समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो लास्ट भुजा बच रहा है थीटा के जस्ट सामने होती है उसको आधार कहते हैं। इसको आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए ये भी हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं थीटा ले रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया बाबू समकोण हो गया। तो अब इसका नामकरण किया जाए, मान लीजिए इसकी भुजा क्या है सी डी और ई है त्रिभुज। तो देखो ये समकोण है बाबू, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, कौन भुजा सी ई भुजा। अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमने क्या बताया बाबू लंब होता है, तो इसको क्या कहेंगे लंब कहेंगे। और एक भुजा ये हमारी बच रही सी डी, जो थीटा के जस्ट सामने पास में होता है वो हमारा क्या होता है आधार होता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं
कि एक तो चीज फिक्स है कि कौन हमारा समकोण के सामने वाले होगा, और लंब और आधार डिपेंड करता है कि हमारा थीटा किधर है। यहाँ पर थीटा यहाँ पर है तो इसकी लंब यहाँ पर हो गया, और इसका थीटा ऊपर है तो लंब हमारा नीचे हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा आधार हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी के बारे में हम लोग नामकरण तो कर दिए। अब बताइए बच्चों, अच्छा हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसका वास्तविक जीवन में क्या महत्व है, उसको कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, मान लो आप हमको आपको एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि मान लो कोई आप चिमनी देखे हैं, चिमनी की हाइट ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू, मान लीजिए हमारा क्या है, चिमनी है, ठीक है। अब इस चिमनी का हाइट ज्ञात करना है, हम आपसे कहेंगे कि बच्चों इसका हाइट ज्ञात करके बताओ। इससे धुआं निकलता है तो मान लो इसकी हाइट इतना है, h है, ठीक है, इसकी हाइट h है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी हाइट ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, आप करेंगे क्या कि एक आदमी को ऊपर चढ़ाएंगे, एक आदमी को नीचे, और फीता की सहायता से नापेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर त्रिकोणमिति आप सही से पढ़ लेंगे तो बिना इस पे चढ़े आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। चाहे चिमनी हो, चाहे इसके बदले में कोई टावर है, टावर की भी क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। या आप कोई भी मीनार है जिसका मान लो 10 तला है या बहुत सारे तले हैं, बहुत बड़ा ऊंचा मीनार होता है, उसकी हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। अब बिना उसमें चढ़े ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, मान लो ये हमारा चिमनी है और इसके सामने मान लो तुम खड़े हो जाना। अब यहां से एंगल का प्रोटेक्टर यूज करके एंगल नाप लेना है, यहां पर थीटा नाप लेना है। आपको एंगल आता है, एंगल नाप लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बन जाएगा तो देखो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये देखो यहाँ पर समकोण बनना है ना, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। यानी कि हम लोग चिमनी में भी हमारा क्या हुआ, त्रिभुज बनाने के त्रिभुज बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से किसी भी प्रकार के हाइट ज्ञात करना है बिना उस पर चढ़े ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इस पर चढ़ रहे हैं, चिमनी का हाइट ज्यादा है, आप इस मान लीजिए पैर फिसल गया आपका, तो गिरने के चांस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए क्या है, आप पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति सही तरीके से पढ़ लेंगे तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए हमारा क्या है, सन है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से सन की दूरी हम लोग को सुने होंगे कि पृथ्वी की सन की दूरी इतना है। तो बताओ बच्चों, कोई तो फीता लेके यहाँ से यहाँ तक नापा तो है नहीं, इसकी कैसे नापा गया है, त्रिकोणमिति की सहायता से। बाकी तारों के साथ क्या किया जाता है, तुलना कराया जाता है, अलग अलग एंगल नापा जाता है। एंगल नाप के मान लीजिए कोई दूसरा तारा है या दूसरा कोई ग्रह है, उसके तुलना में चारों ओर देखा जाता है, एंगल मिलाया जाता है, और उस प्रकार से क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज बनना है ना, तो त्रिभुज की सहायता से यानी त्रिकोणमिति की सहायता से और ज्यामिति की सहायता से हम लोग दूर दूर की दूरियां बिना वहां जाए हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका उपयोग। हम बताएंगे कैसे ज्ञात किया जाएगा, एक एक सवाल बताएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये जो जानना है ना कि इसका कैसे कैसे भुजा नापा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये तो आपका उपयोग हो गया। ठीक है, कोई पूछेगा तो इसका उपयोग आप आराम से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ देखिए आप त्रिभुज दिया है ABC, लंब मालूम चल गया, ये लंब है, ये कौन है और आधार है। तो आपको क्या करना है बाबू कि दो भुजा को लेना है, आपस में क्या कर देना है, एक भुजा को दूसरे भुजा से भाग दे देना है, और जिसको भाग देंगे जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग मान रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए, लंब को क्या कर दीजिए, लंब को कौन से भाग दीजिए। ये हमारी लंब भुजा है, लंब भुजा मान लीजिए कितना है, 5 है। मान लीजिए 5 नहीं, इसको मान लीजिए 3 है, 3 मीटर है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपको 4 मीटर है। ठीक है, और इसको मान लीजिए कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, अगर मान लो लंब की भुजा को आकार की भुजा को आपस में डिवाइड करेंगे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जो मान आता है उसी को हम लोग कहते हैं कि यही हमारा क्या है, साइन थीटा है। क्या है बाबू, इसी का नाम यानी साइन थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे, लंब को कौन से डिवाइड करेंगे वही हमारा साइन थीटा कहलाएगा। अब आधार को कौन से भाग दीजिए, तो आधार को किससे भाग देंगे बाबू, आधार को भाग दीजिए कौन से।
तो आधार को कौन से भाग देंगे, तो इसको नाम रख देंगे cos थीटा। तो आधार में अगर कौन से भाग देंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं cos थीटा। आधार का कितना वैल्यू है, 4 है, 4 में 5 से भाग दे देंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, cos थीटा कहलाएगा। और बाबू लंब को आधार से करिए, तो लंब को आधार से भाग देंगे तो हमारा क्या कहलाता है, लंब को आधार से भाग देंगे तो हमारा होता है tan थीटा। 3 ये हमारा हो गया। आज 3 को जस्ट उल्टा 3 और होता है, वो क्या होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा tan का उल्टा देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार को लंब से भाग देंगे। किसको देंगे, आधार को लंब से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार डिवाइड करेंगे किससे, लंब से, यानी जस्ट इसका उल्टा है tan का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक को क्या करेंगे, उल्टा भाग देते जाएंगे। तो ये देखिए लंब का आधार हो गया, अब आधार का लंब हो गया। अब कौन को आधार से दे दीजिए, ये वाली भुजा से हम लोग क्या करेंगे, आधार को देंगे। तो किसको दे रहे हैं, कौन डिवाइडेड बाई आधार, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। ठीक है बाबू। अब लास्ट हमारा बच रहा है कि कौन को लंब से भाग दे दीजिए। ठीक है, कौन को किससे भाग दे दीजिए, लंब से, तो यही हमारा कहलाता है कोसेक थीटा। इस प्रकार से हमारा 6 नाम तैयार हो गए। ये क्या है, ये एक प्रकार से tan थीटा अगर पूछता है पेपर में कि tan थीटा क्या है, tan अलग है थीटा अलग है, तो नहीं, tan और थीटा क्या है, एक ही प्रकार का नाम है। क्या नाम है, दो चीजों का अनुपात है। आधार का कौन अनुपात होगा तो cos थीटा कहलाएगा, लंब को आधार से भाग देंगे तो वो tan थीटा कहलाएगा, आधार को लंब से भाग देंगे तो cot थीटा कहलाएगा। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, इनके अलग अलग भुजाओं को माप लिया, वही हमारा थीटा कहलाएगा। एंगल थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ मान लीजिए 30 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, या 45 आ गया, या 90 आ गया, तो यही थीटा का मान ज्ञात होता है। ठीक है बच्चों, हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे कि 0 एंगल पे सभी का मान होता है। बहुत बच्चों को पता होगा कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, लेकिन उनको पूछा जाएगा क्यों होता है तो नहीं पता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है तो क्यों होता है नहीं पता। तो हम आपको A to Z बताएंगे कि कैसे होता है, आपको रटना नहीं है, आपको A to Z बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं इसको याद करने का टेक्निक कि कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक होता है कि लाल बटा कक्का। क्या होता है बाबू, लाल बटा कक्का। आप कहेंगे कि ये क्या है सर जी, तो देखो ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि देखो लंब है ना, लंब को L से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं, L से लंब, एक A से क्या हो जाएगा आधार, K से क्या हो जाएगा कौन हो जाएगा। हमारा टोटल कितना अनुपात बनना है, 6 अनुपात बनना है ना। तो यहाँ देखिए पहला अनुपात क्या है, L बटा K, L का मतलब लंब, बटा में कौन, पहला नंबर हमारा होता है साइन थीटा का, यानी L बटा कौन साइन थीटा का हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्या है बाबू, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन देखिए किसका है, cos थीटा का है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये कहीं पर भी नोट कर लेंगे, ये याद रखना है कि पहला नंबर किसका है तो साइन थीटा का, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कौन। दूसरा नंबर cos थीटा का यानी आधार बटा कौन। तीसरा नंबर क्या है, लंब बटा L बटा है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका है tan थीटा का है। अब इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा चौथा नंबर, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका है cot थीटा का है। ये हमारा हो जाएगा 5वां नंबर, और ये हमारा हो जाएगा 6वां नंबर। ये हमारा क्या है, पहला नंबर, ये 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6 लाल बटा कक्का। मान लीजिए 6 नंबर आपको पता है, 6 नंबर किसका होता है, कोसेक का होता है। तो 6 नंबर को नीचे से अनुपात निकालेंगे K बटा L, और ऊपर से निकालेंगे तो साइन थीटा यानी लंब बटा कौन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यही भुजा है, ये तो अनुपात हो गया, और इसमें देखिए ये भुजा कितना है 3 है, ये कितना है 4 है, ये 5 है। मान लीजिए एक और भुजा है, ये मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू, त्रिभुज बना रहे हैं। और मान लीजिए त्रिभुज में हम इसकी वैल्यू दे दे रहे हैं, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है। इसकी मतलब दूरी दे दे रहे हैं, इसका A B और C। और हम आपको एक सवाल करके बता रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा का मान आपको पूछेंगे, यहाँ पर थीटा दे देंगे या थीटा को मान दे देंगे कि ये 30 अंश है। तो यहाँ पर कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान बताइए। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा बाबू, साइन 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा कौन, तो लंब क्या है 8 है, और कौन क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 बटा 10 हो जाएगा।
ठीक है। उसी बार मान लीजिए कोई भी पूछेंगे cos थीटा पूछेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कौन, आधार क्या है बाबू, देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और लंब का मान 8 है, ये हमारा आधार है और कौन हमारा क्या है 10 है, क्योंकि यहाँ पर समकोण तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है। तो अगर हम cos थीटा बोलेंगे तो क्या होता है, यहाँ से देखिए आधार बटा कौन, a बटा क्या होता है k होता है, और a का मान क्या दिया है 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, कौन का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और थीटा का मान क्या दिया 30 दिया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 30 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बाबू क्या करते हैं, दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और बताइए बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन तो आ गया आपको। अब हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे दिया, देखिए ये क्वेश्चन दे दिया और किसी भी मान पूछेंगे तो आप इजीली बता देंगे, दो भुजाओं का क्या कर देंगे अनुपात ज्ञात कर देंगे। लेकिन आपको होता क्या है कि आपको केवल दो भुजा दे देगा और तीसरे भुजा आपको निकालना होता है, लंब दे देगा आधार दे देगा तो कहेगा कि कौन निकालो। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो आपने पाइथागोरस नियम पढ़ा नहीं पढ़ा तो हम आपको भी बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, उसके बाद कैसे एनालिसिस करेंगे। इन सभी को आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए जो जो हम लिखवाए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस जानना बहुत ही आपको जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि मान लीजिए हमारा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में अगर ये हमारा थीटा है तो क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा एल हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार हो जाएगा, ये वाला भुजा कौन हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कैसे होगा, क्योंकि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाले भुजा कौन, थीटा है तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें जो लंब है, लंब को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और आधार को क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कौन का स्क्वायर करेंगे ना, तो यही क्या होगा आपस में बराबर आएगा। ठीक है, यानी इसको उन्होंने जानते हैं कैसे एनालिसिस किया था, कोई भी हमारी यही सेम त्रिभुज है तो ये वाली भुजा हमारा लंब है तो इसी भुजा का एक वर्ग बनाया और नीचे वाले भुजा का एक वर्ग बनाया। जितना मान लीजिए ये 5 है तो 5 5 का बनाया, उसी प्रकार ये मान लीजिए 6 है तो 6 6 का बनाया, उसी प्रकार ये मान लीजिए अगर 7 है तो उन्होंने 7 7 का क्या किया एक वर्ग बनाया और इन सभी का एरिया ज्ञात किया। तो उन्होंने देखा कि ये वाला भुजा है इसका स्क्वायर वर्ग कर रहे हैं, इस वर्ग का एरिया निकाल रहे हैं और इसका एरिया निकाल रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो यहीं से इसका क्या हुआ एनालिसिस हुआ, यानी कि जो लंब होता है लंब को स्क्वायर कर देंगे, आधार को स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कौन की वैल्यू आ जाएगी, कौन के स्क्वायर को करेंगे तो वापस बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा ये 3 है, ठीक है, और ये हमारा 4 है और ये हमारा क्या है 5 है, तो हम लोग देखेंगे कि 3 का जब स्क्वायर करेंगे अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर का क्या होगा ऑलरेडी बराबर आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, ये भी 25, यानी हमारा क्या होता है बराबर होता है। ये सभी मतलब मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ पर 6 है तो इसका क्या मान हो जाएगा कौन का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा के पाइथागोरस प्रमेय यही कहलाता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कौन के स्क्वायर का। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अब आइए देखते हैं इसी बेस पे क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे देखा है, एनसीईआरटी में भी आपको क्वेश्चन दिया है, तो एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको पूरा एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब जितना हमने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं के बेस के आधार पर आप एक्सरसाइज जो है त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है उसको पूरा हल कर ले जाएंगे, क्योंकि सब यही केवल पाइथागोरस प्रमेय और जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी बताया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन्हीं के आधार पे पूरा एक्सरसाइज पहला नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए मान लीजिए आपको ऐसे देगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा क्या है 6 मीटर का है, कितना है 6 मीटर का है। त्रिभुज का नाम दे देगा ए बी और सी, और कहेगा कि एक भुजा कितना है 10 मीटर का है, और कहेगा तो सभी
टी आर ज्ञात कीजिए। टी आर मतलब कब हुआ, क्या हुआ बाबू, टी आर का मतलब हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन थीटा का मान, tan थीटा का मान, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और कहेगा कि एंगल सी से ज्ञात कीजिए, एंगल सी पे हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ बच्चों, दो भुजों का मान दिया है, तीसरा भुजा नहीं ना दिया है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किसका लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कौन का स्क्वायर। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा आधार हो गया। आधार तो 6 दिया है, कौन 10 दिया है, लंब तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब की वैल्यू हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला पे। तो आधार कितना दिया है, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है, लंब का स्क्वायर, एल तो ज्ञात करना है। और के क्या है, के का मान 10 दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 100, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 84, क्या होगा 100, ये 4 हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यानी कि एल का स्क्वायर का मान 64 आ गया, तो एल का मान कितना हो जाएगा √64, यानी 64 का मान है 8 का मान है, यानी लंब का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। कैसे आया भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी एल का मान कितना हो गया 8 आ गया। ये कितना दे दिया बाबू 8 मीटर। अब तीनों भुजा का अनुपात ज्ञात हो गया, अरे इसका भुजा 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया। अब आपको जो भी मान ज्ञात करना है आप इजीली क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा तो लंब बटा कौन, ये कैसे याद करेंगे, यहाँ से हमने आपको बताया लाल बटा कक का ट्रिक इजी करिएगा, आप आसानी से याद कर लेंगे। पहला नंबर क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कौन। अब बताइए लंब कितना दिया है 8, कौन कितना दिया है 10, तो क्या हो जाएगा 8 बटा 10, ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा का मान हो गया। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 8 बटा 10। उसी बार अगर कहेंगे कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कौन, तो क्या हो जाएगा a बटा k। आधार हमारे यहाँ पर क्या दिया बाबू 6 मीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा 6, और कौन कितना दिया है 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 10, यानी 6 बटा 10 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार tan थीटा का मान करना है, सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करना है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, तीसरा नंबर वाला होता है, यानी एल बटा ए, लंब कितना है 8, आधार कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 बटा में 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार tan थीटा के बाद cot थीटा का मान होगा। cot थीटा का मान क्या होता है बाबू, जस्ट इसी का उल्टा होता है आधार बटा लंब, यानी आधार कितना है 6 या लंब कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा 6 बटा 8, ये हमारा cot थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार दो और बच रहा है sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है जस्ट कौन बटा लंब होता है, ये किसका उल्टा होता है cos थीटा का, ये आधार बटा कौन है तो ये कौन बटा एल है, तो ये क्या हो जाएगा 10 बटा 6, ये 6 बटा 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10 बटा 6, क्योंकि कौन की वैल्यू क्या है 10 है, आधार की वैल्यू 6 दिया है। उसी प्रकार लास्ट हमारा क्या बच रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा कौन बटा लंब, कौन वैल्यू दिया है 10 और लंब की वैल्यू दिया है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, और हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जाता है, त्रिभुज दे देगा 2 का मान दे देगा, कहेगा सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया, हमने आपको बेसिक बताया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज आप लगा के आइए, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे, 8.1 के सभी क्वेश्चनों को, जो आपको आता है नहीं आता है एक क्वेश्चन को लगाएंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे तो हल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।